एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो तुम्हें याद ही होगा मैंने धुरंधर 1 के टाइम पे जो वीडियो बनाई थी ध्रुव भाई पे, जो शॉर्ट्स लिए थे उस पर तो ख़तरनाक रिस्पॉन्स आया था। एंड अब टाइम आ गया है पार्ट 2 का। तो मैं इस टाइम कुछ एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ सिंपली वीडियो पे रिएक्ट करूँगा। एंड मैं जो उस टाइम पे वीडियो का अलग से क्लिप चला के अलग से अपना रिएक्शन दे रहा था उस पर, इस टाइम मैं ऑन रिकॉर्डिंग देखूंगा तुम्हारे सामने एंड उस समय तुम्हारा मतलब मैं अपना रिएक्शन दूंगा। एंड आई ये वीडियो कल ही आई है, मेरे को पता चला एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ही इज़ डूइंग टू मच लिटरली। एंड सेम थिंग मैं बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो की, एंड वो पार्ट 1 के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इवन दो एनिमल के टाइम पे भी जो वीडियो बनाई थी वो भी ज़रूरत नहीं थी। तो भाई चलो देखते हैं एक साथ। चलो 3, 2, 1 नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ओके मतलब भाई थोड़ा गूफी एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब बोल के कि भाई ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी। लेकिन धुरंधर 2 का जब स्टार्टिंग होता है ध्रुव भैया तो उसमें बीजेपी कहाँ थी? धुरंधर 2 में बीजेपी का नाम भी नहीं आया है। मोदी का जरा सा 20-30 सेकंड का क्लिप दिखाया, उसमें भाई ध्रुव भाई इसलिए मूवी देखनी चाहिए। मूवी को बिना देखे कुछ भी बकैती नहीं काटनी चाहिए। एक इंटरवल के साथ नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। 500 रुपए नहीं, पहली बात तो धुरंधर 2 का टिकट रेट जो है वो 1200 का है। दिस इज इट। आई थिंक यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, शॉर्ट्स बननी चाहिए थी कि भाई बोलना चाह रहे हैं कि 500 रुपये का धुरंधर 2 का टिकट है। होता होगा पता नहीं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट। अब भाई क्या करेगा पता है, वो उन लोगों का स्टेटमेंट निकालेगा जो धुरंधर 2 के अगेंस्ट है। उन लोगों के बारे में नहीं बात करेगा जो धुरंधर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेजर अमाउंट में, मेजर चंक में। भाई मतलब मेरे को लगता है अभी नबील कपूर का भी वो स्टेटमेंट आएगा इस वीडियो में, कंफर्म बता रहा हूँ मैं, जिसमें वो धुरंधर 2 के बारे में बोलेगा कि ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए वगैरह वगैरह, जो नबील कपूर ने बोला था राकेश बेदी के उस चीज़ पे, जो अगर तुम लोग ने क्लिप देखी रहेगी तो डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है एक बड़े स्केल पे। मैं पिक्चर 3 बार देख चुका हूँ बाय द वे, धुरंधर 2 एंड धुरंधर 1 भी मैं शायद से 3 से ज़्यादा बार देख चुका हूँ, तो आई नो एवरीथिंग वेरी डिटेल। भाई लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है, और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। वाह, मोदी का एडवर्टाइजमेंट। एक बात बताओ, बॉलीवुड में मोदी के ऊपर कितनी मूवी बनी है? एक बार सर्च करें, तुम बताओ। धुरंधर 2 वॉज इन फेवर ऑफ मोदी, heavily in favor of Prime Minister Modi with critics living propaganda for ruling BJP party. The film features real life footage of swearing. भाई लेकिन एक बात बताओ, अरे चलो मान लिया है, लेकिन मोदी में अतीक अहमद का वो डायलॉग भी है कि वो मोदी को चाय वाला ऐसा बोल रहा है, एंड वो जो ब्रिगेडियर जहांगीर होता है वो भी बहुत कुछ बोलता है मोदी के बारे में। जब वो देख रहा था न्यूज़, अर्जुन रामपाल को ऐसा बोलता है। एंड मतलब मूवी में कितना रोल है भाई, तुम बताओ मेरे को मोदी के ऊपर यार। भाई हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भाई, अगर ऐसा होता ना कि वो मेजर चंक में मोदी के ही फेवर में मूवी है, तो मोदी को तो
प्रेज करना चाहिए था आदित्य धर को, नेशनल अवार्ड देना चाहिए था आदित्य धर, रणवीर सिंह, बाकी सबको फॉर देयर रणवीर सिंह, आर माधवन फॉर देयर एब्सोल्यूट रोल। भाई होता है वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन और जो क्या पता मिल भी जाए। स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है जिसे कोई पढ़ता नहीं, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन। इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेंबलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं अतीक अहमद और अतीफ अहमद, भाई ध्रुव भाई कितना डिफरेंस है बताओ। कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल। ऐसे दाऊद पे एक और मूवी बनी थी, उस टाइम पे ध्रुव भाई ने कुछ नहीं बोला, ये अब जाके क्यों बोल रहे हैं? लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ ये तो ध्रुव भाई का खुद का ऑब्जेशन है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, वरना एग्जाम्पल देने के लिए ये ध्रुव भाई ये इमेज नहीं दिखा रहे हैं। ये इनको खुद का कुछ जो वो जो पर्सनल चीज़ होता है ना, पर्सनल रिलीफ, वो देना था उन्हें। इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये अभी जिन लोगों को भी, जो कांग्रेस वालों को भी अगर धुरंधर पसंद आई है ना, वो अगर अब पता चलेगा कि मोदी के फेवर में थी मूवी धुरंधर 2, तो वो लोग पगला जाएंगे, वो लोग जाएंगे कि भाई धुरंधर 2 मत देखो, धुरंधर 2 से वाहियात मूवी कोई नहीं है, लिख के दे रहा हूँ मैं, ऐसा सब करेंगे। डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है, और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहाँ खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप, ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो का वाइट से पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय। भाई आदित्य धर ने सिर्फ पैट्रियोटिक मूवीज बनाई है, बारामूला, उरी और धुरंधर 1, 2, भाई आर्टिकल 370, भाई ओसामा के ऊपर पैट्रियोटिक कौन सी मूवी बन सकती है बताओ यार। आदित्य धर का एक सेकंड, आदित्य धर, तुम्हें तुम्हारा पूरा फैक्ट्स के साथ जवाब दूंगा। अरे यार, आदित्य धर मेक मूवीज on based of what things? Intense Indian nationalist theme, realistic war sequence and sponge thriller driven by honest intent rather than forced agendas. उरी, आर्टिकल 370, धुरंधर, भाई ये तो मैं इससे पहले सर्च भी नहीं कर रहा था, ये चीज़ मैं तुमको तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। ये ध्रुव भाई तुम काहे हो गए हो ऐसा? आदित्य धर इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी अंदर इतना रिस्पेक्ट था ना ध्रुव को लेके, ब्रो। रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और मतलब बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन क्योंकि ये उस टाइमलाइन में ये सब चीजें हुआ करती थी। अगर ये नहीं दिखाते तो लोग बोलते कि ये क्यों नहीं दिखाया, ये रियल चीज थी। ध्रुव भाई उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था, और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। ध्रुव भाई मेरे को लगता है ना, सारी बॉलीवुड मूवी को जनरलाइज करते हैं, एक ही कॉमन मानते हैं। ये जो मूवी है इसका भले ही कोई इस टाइमलाइन में कोई वो नहीं है, कनेक्शन वास्ता, लेकिन तब भी ये दो सेम है ना। डायरेक्टर हेरा फेरी का सेम था ना, एक्टर्स थे सेम ना, स्टोरी थी सेम ना, जॉनर था सेम ना, टाइमलाइन था सेम, तब भी
तभी ये सेम रेलिवेंस जोड़ना ही है कहीं ना कहीं से ध्रुव भाई को। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलेंस की जिम्मेदारी सिर्फ विलेन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे कि वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये ध्रुव भाई आपको भी अग्री करने की जरूरत है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब वो आप कहीं बाहर के मुल्क, मतलब बाहर के देश में बैठ के आप ये सब करोगे तो मतलब प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे स्पाइडरमैन को जब से मैंने, पर वो चाय वाला भी तो बोल रहा है, तुम चाय वाला नहीं बोले कभी मोदी को, देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। भाई भाई मोदी। एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट कर, ज्यादा ही इसमें मोदी ड्रिवन मूवी होती ना तो मूवी का एंड भी ना मोदी से होता, जहाँ पे मैं तुम लोग को स्पॉइलर दे रहा हूँ, आई डोंट केयर, जहाँ पे रणवीर सिंह को राकेश बेदी लेने आया था एज अ स्पाई जो 45 ईयर्स से रह रहा है। अगर मोदी के ऊपर मूवी होती ना तो मोदी का कोई कैरेक्टर जो प्ले करता एंड वो आता लेने रणवीर सिंह को कि तुमने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है वगैरह वगैरह। भाई करना सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में, इसके पीछे भी टेक्निक से और जो मैं अभी बोला हूँ ये ध्रुव भाई को नहीं समझा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ने मूवी नहीं देखी है। बस फर्क ये है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक YouTube चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों और सब लाइन आउट ऑफ करने का, अगर आपको, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार that thing I was saying, this is ब्रिगेडियर जहांगीर, मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे। तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग इस वे में नहीं कहा है, बाय द वे जो ध्रुव भाई बोल रहे ना इस वे में नहीं कहा है भाई, कहने का तरीका, वर्ड, स्टेटमेंट अलग था। लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग ISI ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई BJP स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली क्यों बोलेगा भाई ISI ऑफिसर्स के मुंह। इसमें कोई मूवी पॉलिटिकल नहीं है, मूवी स्पाई के ऊपर है, स्पाई SPY स्पाई। मूवी में क्या है, रणवीर सिंह जाता है लियारी में जाता है, वो धीरे धीरे वहाँ पे खुद को एस्टैब्लिश करता है, फिर वहाँ का लियारी का धीरे धीरे उसको खुद का बना लेता है, लोगों को डोमिनेट करता है, फिर वो धीरे धीरे सबको कंट्रोल में ला के विलन को ख़त्म करता है। इसमें बताओ पॉलिटिकल चीज़ कहाँ से मेन हुई? संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर
पर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा है। ये बात क्या है, मतलब ठीक है, मतलब लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, भाई पता है मूवी में जो भी दिखाया है ना यार, भाई प्लीज अगर मूवी में कुछ वैसा होता तो, अगर भाई ध्रुव भाई अगर ये सब वीडियो से आपके कुछ फ़र्क पड़ रहा होता ना, धुरंधर 2 कोई भी नहीं देखने जाता। मूवी अच्छी है तभी मूवी ने 1 हफ्ते में 1000 करोड़ कर लिया है भाई। एंड पता है अभी इसी महीने आई एम श्योर वो दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, 2000 करोड़ का। जो आपकी फेवरेट मूवी है दंगल, जिसके एक गाने के नीचे आपने कमेंट कर रखा है कि दिस मूवी इज दिस दैट वो दैट, मैं मास्टर पीस एंड अपलोड द मूवी हाइपर रियलिस्टिक रेसलिंग सीन एंड डिस्क्राइब द सक्सेस nationalist and who were calling for a boycott of Amir Khan. Technical emotional aspects, भाई ये सब चीज़ अगर तुम धुरंधर के बारे में कहो rather than going on those sides, तो भाई कितना ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओज हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्यधर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज, यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसलिए अरे एनजीओ यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई मूवी में भाई? इन सब का कोई रेलेवेंस ही नहीं मूवी में। सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। मेरे को एक बात बताओ, अतीफ अहमद मूवी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अतीफ अहमद और दाऊद इब्राहिम के अलावा किसने मूवी में मोदी के बारे में बात की है? और ये ब्रिगेडियर जहांगीर। मैंने मूवी 3 बार देखी है, मुझे बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है दूर भाई की वीडियो से, मैं मैनिपुलेट नहीं होने वाला हूँ। ये 3 लोगों के बारे में मेरे को कोई बताओ कि मूवी में किसने बात करी है मोदी के बारे में, मेरे को बता दो ना। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि आईडीआरएफ, ये 3 जो है ना, इसमें ब्रिगेडियर जहांगीर को छोड़ दो, ये 2 बाकी जो 2 लोग हैं ना, एक्चुअली हैं, तीनों हैं, इम्पोर्टेंट है। बट अगर मूवी का जो कोई मेन जो मूवी में सपोर्टिंग रोल है और मेन रोल है, वो लोग अगर मोदी के बारे में बात करते तो क्या होता? तो क्योंकि वैसा कुछ होने नहीं वाला था। बट अगर वैसा कुछ होता तो ध्रुव राठी बोलते कि देखो देखो मेरा पॉइंट प्रूफ हो गया, देखो 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 देखो। नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स कोविड, एक सेकेंड, व्हाट? कोविड भाई ये कहाँ चलेगा ध्रुव भाई? अब ये बोले कि आदित्य, लेकिन ये सब पता है तुम क्या, अभी ध्रुव राठी क्या कर रहे हैं इस वीडियो में? आर्टिकल्स दिखा रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं, ब्रीफ दे रहे हैं, एंड ये सब देने के बाद ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा वैसा हुआ। लेकिन आदित्य धर जो है ना, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये सब नहीं दिखाया, उसको ये सब दिखाना चाहिए था। ऐसा डायरेक्टर है, ऐसा फिल्म मेकर है, ऐसा मूवी बना के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, ये वो मूवी में ये दिखाया गया है। ओ माय गॉड, अब हम लोग को पकड़ना भी, ये तो वो 2020 के भी पहले ख़त्म हो रही है मूवी, जस्ट पहले 2018 या 2019 पर मूवी ख़त्म हो रही है। $1,000 दैट्स इट। मूवी तुम देख लो, मूवी का एंडिंग तुम सिर्फ देख लो,
एंड ये पॉइंट देख लो, भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। देखो मैंने अभी क्या बोला था थोड़ा देर पहले कि ध्रुव राठी ये सब के बारे में बोलेगा, फिर बोलेगा कि ये सब चीजें आदित्य धर दी। Oh my God, how much predictable ध्रुव राठी can be, bro. भाई तुम लोग इस चीज के लिए लाइक करो भाई, ये लाइक करो तुम लोग। मैंने क्या बोला था, ये इस मोमेंट पे मैंने क्या बोला था, एंड जस्ट not even 5 seconds भाई, not even 5 seconds, just after 2 seconds ध्रुव राठी क्या बोलता है। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते। उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस। अरे लेकिन वो तो पाकिस्तान में था, इसमें आरबीआई का क्या लेना देना है? इसमें तो आरबीआई मेंशन भी नहीं थी मूवी में। यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक के बाहर लाइन में खड़ा गिरकर मर गया तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉइज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट चेक करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते और आदित्य धर इसे अपने पापा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है वो इस चीज के लिए क्रेडिट। भाई लेकिन ये सब चीजें मूवी में कहाँ थी? पुलवामा में मूवी कहाँ थी? मूवी में कहाँ था पुलवामा? मूवी में क्या था? उसे पाकिस्तान को इंडिया पे इफेक्टिव काम करवाने से रोकना था, तो वो मेन कैरेक्टर को मूवी में ख़त्म करता है। बस इसमें पुलवामा और जो भाई अभी बोल रहे थे, इसका क्या लेना देना है? ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए भाई इससे अच्छा डायरेक्टली तुम ना बकवास बातें बोलते हुए टाइटल चेंज करके और कुछ चीज काट के वीडियो में से बना देते ये मोदी के ऊपर वीडियो। भाई तो धुरंधर के नाम पे अंजलि के गुलाब शरबत बेवकूफ बना बॉटल में लिखा। सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट की। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको अरे ये सब क्यों? एक सेकंड, बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। अरे अगर ये सब चीज दिखा भी देते तो फिर बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है ध्रुव भाई, मेरे को बताओ, ऐसा क्या बुरा दिखा रहे मूवी के में? खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। What he is trying to convey the message, convey the freaking message. पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है भाई ये सब की
ये भाई मूवी में खुद जो रणवीर है ना, उसका रोल जो है ना, वो खुद ही एक आर्मी ऑफिसर जैसा ही है। वो जा रहा है उधर, वो रह रहा है उधर, वो कर रहा है काम। फरवरी 2019 में ही इज वर्किंग फॉर इंडिया, ही इज वर्किंग फॉर हिज फैमिली। पुलवामा हमला, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर, ये सब ना उरी में दिखा चुके हैं भाई। स्टॉप इट ध्रुव भाई, स्टॉप इट। बेस्ड है। 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए मूवी 2019 पे खत्म होती या फिर उससे पहले खत्म होती, उससे आगे नहीं जाती है ध्रुव भाई। कम ऑन, नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं। ये सब बातें तब सेंस बनाती जब धुरंधर 3 बनती, मे बी बनेगी, बट अभी के हिसाब से आई डोंट थिंक सो। बट आई वांट कि धुरंधर 3 है। एंड अगर उस पर ये सब दिखाया जाता, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, ये सब अटैक, तो तब ये बातें थोड़ी सेंस बनाती भाई। मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से बात करो। देखने के बाद अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा, जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है। और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो। कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की। कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इन क्या भाई ब्रो इज यापिंग कुछ भी बक रहा है भाई। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। भाई इतनी छिड़ मच रही है ना ब्रो राठी भाई। इसका डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। तुम क्या चाहते हो ध्रुव भाई? कैसी मूवी बनी जहाँ पे लंबी लंबी स्पीचेस हो और पीछे नेशनल म्यूजिक्स हो सारे, एंड कोई मूवी का मेन लीड जो है वो इमोशनल कर दे लोगों को? ये चाहते हो तुम? ब्रो यू आर लिविंग इन रॉन्ग एरा ब्रो। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल। ब्रो स्टॉप कॉलिंग इट एन एड, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गूफी। लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड भाई बट पुलिस मारती का है, पुलिस नहीं मारती है, कोई और आके मारते उसे। ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में भाई मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका। अरे तो वो मरता तो है मूवी में भाई, लेकिन एक सेकंड बताओ, मूवी में कहाँ है बताया हुआ ऐसा कि ये जो कैरेक्टर है अर्जुन रामपाल का, वो स्पेसिफिकली इलियास कश्मीरी या फिर मेजर इकबाल पे बेस्ड है? वो बस लुक मेजर इकबाल का कहीं भी फ़ोटो नहीं है गूगल पे, सिर्फ इलियास कश्मीरी का है, जो कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड काम करता था। एंड उसने ही 26/11 का करवाया था, मतलब उसने नहीं, जिसने भी कराया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, आई एम माई बैड, बट यार तुम समझ जाओ।
चिपका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। भाई बर्ड मूवी में मर जाता है अर्जुन रामपाल। भाई अगर ऐसा होता तो अर्जुन रामपाल नहीं मरता। वो अगर ऐसा कुछ होता था तो मूवी के एंड में ना एकदम सिनेमैटिक ट्विस्ट दिखाती कि भाई अर्जुन रामपाल बच गया है और अभी भी सब कुछ कर रहा है। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ। भाई 23 पे नहीं चाहती है मूवी। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में भाई मूवी में वो मेन चीज है ही नहीं। वो हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, बस इतना सा हाईलाइट करते हैं। वो मूवी का मेन चीज, मेन प्लॉट पे बात करो भाई। नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे देखना है। गैस लाइटिंग कहते हैं। जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन सच्चाई फ्री है और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं है, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। भाई अगर ऐसा होता ना तो ना सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर हर जगह मोदी 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 बोल रहा होता। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। ये सब ऐसी सब वीडियोस ना ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है जिससे सारा सच सामने आ जाता है। यहाँ क्लिक करके इस वाले वीडियो तुम वही सब बकैती करो भाई। मेरा सिंपल पेस है कि भाई इज यापिंग अननेसेसरली कुछ भी। मेरे को देखने तो कमेंट्स पे भी लोग हो रहे हैं क्या। भाई कमेंट सेक्शन में तो भाई भी ट्रोल हो रहे हैं, डेंजर वाला। भाई ब्रो, everyone knows what the movie was, what the movie is and what those two movie will be for us. That's it. मूवी का रिस्पॉन्स ही बता रही कि मूवी कैसी है। पब्लिक पागल नहीं है जो कि पागलों की तरह धुरंधर देखने जा रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं पगला गया हूँ ये देख के एंड आई डोंट थिंक सो इसके बाद कुछ आएगा। ओके चलो ठीक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। चलो यार, दैट इज़ इट। मेक श्योर टू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा गला ख़राब हो गया पता है, खास के बोल के भाई, समझा के, इसलिए बीच में मैं धीरे टोन में बोल रहा था। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। होती रहती बस सडम भी छोड़े कोई नहीं कसर ऐसी तैसी करे मगर मैं नौश